हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले कथा श्रवण के लिए आए हुए परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माता को चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण जो हम सब के पिता हैं, जगत के पिता हैं, पालनहार हैं, उनको राधा जी के साथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद व्यास गद्दी पर विराजमान विष्णु नारायण दास जी प्रभु जी का नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद आए हुए सभी भक्तजन और मातृशक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ। विगत 7 दिनों से महाराज जी हमें व्यासपीठ से भागवत कथा को सुना रहे हैं, उस तरह से स्वादन हमें करा रहे हैं जो वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है, जो हमें जीवन का रास्ता दिखाती है कि किस ढंग से हमें जीवन जीना जाए। और उसी गति से इस कथा को कहते हुए इन्होंने कुछ संदेश भी हमें दिए हैं, उन पर भी हमें ध्यान करना चाहिए। इन्होंने एक संदेश दिया कि हमें हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये है भी सही और उद्धार भी इसी के द्वारा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मेरे घर में एक घटना, जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में एक घटना घटित हुई है इसी तरह की। इससे पहले जो कथा यहाँ हो रही थी, उन महाराज जी ने घर जाकर उन बच्चों की मम्मी को एक कंठी और माला प्रदान की। बहुत बड़ी कृपा उनकी रही। उससे पहले वो हरे कृष्ण नामक का जाप निवेदन पर थी। हाँ, इतना जरूर कर दीजिए कि नहा धोकर रोज तुलसी को दीप जलाना, जल देना और हनुमान जी के सामने दीप जलाना तो करती थी। लेकिन उसके बाद वो याद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और लगभग 1-1.5 महीने तक वो मंत्र जाप बराबर करती रहती। मैं कभी बीच में चला जाता था और पूछता था कि तुम माला ऐसी लेके बैठी रहे, कुछ कर भी ले नहीं। तो वो कहती कि नहीं मेरे याद है, अब मैं कहूँ मैं सुना, तो वो सुना भी देती थी। और जिस दिन लास्ट हुआ उस दिन करीब 11 बजे उसने बड़ी बहू को बुलाकर कहा कि 11 बजे मुझे मिलाओ, मैं उसके बाद जाप कर लूँगी। तो उससे पहले मैंने ये कहा था कि नहीं, बिना नहाए धोए जाप करने को कोई दिक्कत नहीं है। उस बहू ने कहा कि मैं हमारे पोते को नाश्ता बना के और उसके बाद फिर तुम मिला दूँगा कि अच्छा चल दिया। और इसी बीच में उसने सोचा कि तू एक माला जाप कर दे जब तक ये नाश्ता करता है। और उसने झोली हाथ में डालकर बांध कर माला जाप शुरू की। 10 मिनट तक वो जाप करते रहे। उसके बाद उसका पुत्र आता है और आकर दूसरे भाई से कहते हैं चल बड़ी माँ के पास बैठेंगे। इतना इसी बीच में वो छोड़ के गया, माला जाप कर रही थी, वो दूसरे भाई को बुला कर देगा, तब तक जो है वो परलोक सिद्धार्थ चुका। तो ये बहुत बड़ा फल है हरिनाम जाप का। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से उनकी गति हुई, जैसे बताते हैं कि अधोगामी गति होती है, पेशाब वगैरह निकल जाता है, लेकिन वहाँ देखा वहाँ कुछ नहीं था। ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही फल है कि उधर्म गति से उनके प्राण निकल गए और वो भगवान के चरणों में चले गए। तो इसका एक उदाहरण तो मेरे साथ ही घटित हुआ। दूसरा एक संदेश महाराज जी ने हमें गति से दिया है जो आज की जरूरत भी है। इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ एक बच्चे तक सीमित रह चुके हैं। वो चाहते हैं कि हमें एक ही बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो ही ना, कि जमीन पट जाए, हम इसका लालन पालन कैसे करेंगे। नहीं, उसका ठेका तो सब भगवान ने दिया हुआ है। एक बच्चे तक सीमित रहना बहुत ही हमारे लिए गलत है, क्योंकि ये मान के चलो हिसाब मोटा सा लो, आज 1 लाख हैं जो 50,000 औरतें 50,000 आदमी हैं और वो दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं। तो दूसरी आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारे पास आती रहेगी। इसी तरह से तीसरी पीढ़ी आएगी तो वो उसके भी 25,000 रह जाएंगे। तो इस तरह से हम तो स्वयं को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है जो महाराज जी ने संदेश दिया है वो एक बच्चे से सिमट करना नहीं। बच्चे 2 या 3 होने चाहिए, एक भगवान का जाप करे, कमा करावे, एक माँ बाप की सेवा भी करे। तो इसलिए जो है
की जरूरत है। मेरी प्रार्थना भी है, मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करें और इस एक बच्चे को सीमित ना रहें और अपने बच्चों को सदरास्ता दिखाएं। भगवान नाम, उनके नाम भी उसी भगवान नाम के उसके अनुसार ही रखें। चिंटू पिंटू नाम मत रखो, भगवान के नाम ही रखो। नारायण, माधव, कृष्ण वगैरह ये सब नाम रखो, ताकि किसी भी समय जब अंत समय आए तो उनका नाम लेकर ही भगवान के चरणों में पहुंच जाए। और वैसे भी जितनी बार भी हम बच्चों का नाम लेकर पुकारें वो भगवान का ही नाम लिया जाएगा। इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और इसी के साथ ही जो है मैं महाराज जी का कस्बा वासियों की सभी की तरफ से जो इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और भागवत कथा का संशोधन किया है, कराया है, सबकी तरफ से कस्बा में इनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।